विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अच्छा आप बताइए, जब देश में चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश और इस इलाके में आता है तब मुसलमानों का जिक्र कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक कहावत पहले कही जाती है, आओ चाचा इधर आओ इधर। ऐसे रमजान है, धूप भी इतनी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर तक रोकूंगा नहीं रोज़े में। तो एक कहावत कही जाती है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन ये मुसलमान एक ऐसी हांडी है चुनाव के समय, ये हमेशा चढ़ जाती है और हमेशा ये काम कर जाती है। अब की लग रहा है कि उसी के लिए फिर चढ़ाई जा रही है क्या यही हांडी? देखा जाएगा, माहौल आने के बाद पता चलेगा। तो ये घर वापसी कहाँ है, काहे के लिए बोला जा रहा है? अब तो खैर आने वाले कल में पता चलेगा क्या होगा, क्या वापसी होगी क्या नहीं होगी। आप बताएं, जी कुछ बोलेंगे? बताइए क्या बोले। अरे घर वापसी का चर्चा मुसलमान लोग कह रहे हैं कि आओ हिंदू बनो तड़ातड़। जी क्या कहा जाए उसके बारे में। अब जैसा होगा अगला इलेक्शन, जैसे समीकरण बनेगा लोगों का वैसे बनेगा। इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं क्या? जी 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 जैसा समीकरण बनेगा वैसा बनेगा। वैसे हमारे संविधान में भी अच्छी बात है कि जिसका खाओ, जिस मुल्क का खाओ उस मुल्क की एहतराम करो, उस मुल्क के इज़्ज़तदार बनो, उस मुल्क की हिफाजत करो। हमारा संविधान, हमारा दीन कहता है कि जिस मुल्क की खाओ उस मुल्क की हिफाजत करो, कभी उससे गद्दारी या उसमें नफरत नहीं करो, हमेशा उसकी हिफाजत करो, हमेशा उसके प्रति वफादार बन के रहो। हमारा मुसलमान आज यहाँ का वफादार है। आज हमारा मुसलमान लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुसलमान गद्दार है, लेकिन आज बता दीजिए देश पे मरने वाला मुसलमान हमेशा गद्दारी का नाम उस पर नहीं, जब भी लगा है तो गैरों पे लगा है, अपनों पे नहीं लगा है। आज हमारे देश के मुसलमानों को लोग बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी घट होते हैं। एक मिनट बुरा मत मानिए, कुछ घटनाएं भी ऐसी घट जाती है। जी। अब वो देखिए अभी जो दिल्ली में हुआ, जी। वो डॉक्टर उतना पढ़ा लिखा आदमी अपने उड़ाया, 10 लोगों मासूमों को उड़ा दिया, नाम फिर वही आया। तो ये कुछ घटनाएं भी तो ऐसी आती हैं। इसमें तो समझ लीजिए ये सियासत की पहलू चल रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को करने के लिए। जिस तरीके से आज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नकाब उड़ा के उसको बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमान ये कर रहा है, जिस तरीके से आज तमाम फसादात, आज देखिए जहाँ जहाँ फसादात हुए कोई मुसलमान उस पर नहीं निकला है, जो भी निकले हैं गैर मुस्लिम ही निकले हैं, मुसलमान नहीं निकला फसादी। हम तो वफादार हैं, हमारे खून में वफादारी है। कुछ लोगों के वजह से कौम की बदनामी होती है, ये तो आपको मानना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कौम ही खराब होती है, कहीं भी मुल्क की कोई भी कौम, लेकिन दुनिया की कोई भी कौम। लेकिन कुछ घटनाएं भी तो ऐसी होती हैं जब आदमी की वो कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को। लेकिन हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। बिल्कुल, हर कौम में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर कौम में नेक भी हैं, बुरे भी हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारा सेकुलर हिंदुस्तान जैसा है, उसका किसी के यहाँ मिसाल नहीं है हमारे हिंदुस्तान की सेकुलर के थी। हर मजहब के मानने वाले हैं हम यहाँ, हर मजहब के दीन धर्म की उनकी इज्जत करना, हर जगह उसकी इज्जत होती है, हर जगह उनका एहतराम होता है। हम भी उनका एहतराम, हम भी एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, एक साथ दिवाली मनाते हैं, एक साथ दशहरा मनाते हैं। हमारे अंदर कोई नफरत की बात नहीं है। अच्छा एक सवाल आप ये बताइए, मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदुओं को कि 3 बच्चे पैदा करो। पहले एक ज़माने में दो, हम दो, हमारे दो। अब बात ये कहती है कभी कभी उसी पार्टी उन्हीं की तरफ से आता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ कि एक ही बच्चा हो या 2 ही बच्चा हो। अब एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं 3 बच्चे पैदा करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों में ज़्यादा बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति जो पहले थी, खैर पहले हिंदुओं में भी एक पीढ़ी पहले जाइए तो ज़्यादातर लोग 4 भाई 4 बहन, 4 से कम तो भाई बहन बहुत कम आपको मिलेंगे एक पीढ़ी पहले। अभी मुसलमानों में वो जारी है, बच्चे ज़्यादा पैदा करने की प्रवृत्ति, या पढ़ाई लिखाई और समय के साथ उनके में भी परिवर्तन आया? और दूसरे मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अमल करने के लिए पहले खुद पे अमल करना चाहिए। तो मोहन भागवत जी ने कहा है, सही कहा है कहीं ना कहीं से वो,
लेकिन वो पहले आरएसएस के सभी लोगों की शादी कराएं, ठीक है, जो छूटे हुए हैं। हाँ? और और से- हाँ बिल्कुल, पहले बात तो सुनिए पूरी मेरी, ठीक है। हिंदुस्तान घनिष्ठ सभी लोग हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ पे अमल करना आपको, तो पहले आप खुद करेंगे। जब आप खुद अमल करेंगे तब आप दूसरों को कह सकते हैं कि अमल करो, वरना बात यह आएगी कि खुद तो अमल करते नहीं, हमसे कहते हैं। जहाँ तक मुसलमान की बात है, आज की महंगाई के हिसाब से हर मुसलमान 1-2 बच्चे में सीमित है। वो 1-2 बच्चे का ही पूरा नहीं कर पा रहा, तीसरे के बारे में कहाँ सोचेगा। खाने के लाले पड़े हुए हैं कोने कोने में, इस चीज को लोग को दिखता नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है सबको फ्री। 5 किलो राशन में आप अपने परिवार को जिला लेंगे। जो देख 5 किलो जो राशन मिल रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी का गरीब का पेट भरता है, अच्छी बात है राशन मिल रहा है, लेकिन उतने से क्या उनका जीवन यापन हो पाएगा? अच्छा, आप लोग योगी जी के गोरखपुर में, हाँ, योगी जी के समर्थक हैं, और क्या। आप लोग हाँ, और क्या। डर से कि प्यार से? नहीं नहीं, खुले आम से, खुले चेहरे से, सब कोई जानता है। वो तो मुसलमानों के लिए क्या बात बोलते देखते हो, बटेंगे तो कटे। मुसलमानों के फेवर में योगी जी ने हमेशा किया है काम, हिंदुओं के फेवर में भी किया है काम। हाँ ठीक है, कुछ तुच्छ प्रकार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, वो जब उनके करीब आते वो अपने हिसाब से अपना लेबल, उनको लेबल मिला देते हैं। तो कटेंगे बटेंगे वही बोले कि हम बोले? कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान कटेंगे बटेंगे, सिर्फ हिंदू कटेगा नहीं, हिंदू मुसलमान कटेंगे तो बटेंगे। अगर मुल्क में बटेंगे लोग तो दूसरा मुल्क देश हावी होगा कि नहीं होगा। योगी जी ने जो कहा सही कहा है, तो कटना बटना हिंदू मुस्लिम को नहीं चाहिए। जैसा कि हर धर्म के लोग हर त्यौहार को खूब अच्छे से मनाते हैं, आप पूरे मुल्क के एक कोने कोने में देख लीजिए, हर एक मुसलमान के घर के बगल में हिंदू का घर आपको मिलेगा। क्यों? ये चीज लोग किसी भी तरह की पारदर्शिता एकदम रखते हैं। यार योगी जी ऐसा, आप गोरखपुर में है, ये गोरखपुर के हिसाब से आप मतलब किस वजह से आप इतनी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, या उनके गोरखपुर में जो काम कराया वजह क्या है, या आपका अपना ट्यूनिंग सही है? नहीं नहीं, देखिए वजह यही है कि योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे गोरखपुर से लेकर पूरे देश का विकास होगा, और जो कानून व्यवस्था है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हम तो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि उनकी सीख को देखते हुए आने वाले जो लीडरशिप आएगी बहुत मजबूत आएगी, इतनी मजबूत आएगी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां पे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, कुछ करना तो दूर। अखिलेश यादव का क्या होगा? रोज अटैक मारते हैं योगी जी पर, आप ही मुसलमान वोटों पर। देखिए, अखिलेश यादव जी भी एक अच्छे नेता हैं। जैसे जिस तरह से 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती है, ये पूरी एक मुट्ठी बनती है। तो नेता हर तरह के हैं, कोई किसी लाइन का नेता, कोई किसी लाइन का नेता, और देश में इस तरह के सभी नेता होने चाहिए, क्योंकि जिस नेता की जहां जरूरत पड़ेगी मुल्क को, वो नेता वहां मुल्क के लिए जान देगा और देशवासियों से जान दिलवाएगा। हाँ, आप बताइए क्या